बताइए ना। मुकेश सहनी जिंदाबाद, मिथिलेश यादव जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी लोग आपकी पार्टी में नई ज्वाइनिंग हुई है। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। खास करके सहरसा जिला से आए हैं मिथिलेश विजय जी यादव जी, जो बीजेपी पार्टी के सदस्यता ग्रहण किए हैं। इनको बहुत बहुत बधाई। और साथ ही इनके साथ बहुत सारे संख्या में पार्टी ज्वाइन किए हैं। रंजन यादव जी, श्री लालू यादव जी, सुनील यादव जी, रितेश यादव जी, पप्पू यादव जी, श्री मनोज यादव जी, अनिल यादव जी, गुड्डू यादव जी, घनश्याम यादव जी, अशोक यादव जी, अरविंद यादव जी, देवरस यादव जी, मोहन यादव जी, चंदन सिंह जी, जय कुमार चौधरी जी, देवनारायण सहनी जी, अब्ताब आलम जी, तौफीक अहमद जी, मिथिलेश चौधरी जी, सभी राजद के नेता हैं और भी सहरसा जिला से हैं। गणेश मुखिया जी, हरिश्चंद्र यादव जी, अनुरुद्ध कुमार मुखिया जी, तुलसीदास जी, रुपेश यादव जी, राजेश चौधरी जी, निर्भय कुमार चौरसिया जी, सरोज कुमार मोदी जी, दिलीप कुमार सहनी जी, शंभू मुखिया जी, पंकज पोदार जी, प्रमोद चौधरी जी, गणेश सिंह जी, मुकेश चौधरी जी, राजेश कुमार भगत जी, रणवीर यादव जी, तमाम सभी साथी आज वीआईपी पार्टी के सदस्यता लिए हैं। खास करके मिथिलेश जी के नेतृत्व में पूर्व से आरजेडी राजद में काम कर रहे थे और वीआईपी पार्टी का विचार और उनके जो बिहार में बढ़ते हुए ताकत को देखते हुए, हमारे संघर्ष को देखते हुए आज हमारे पार्टी का सदस्यता लिए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इनके सारे टीम के साथी को। और निश्चित तौर पे जब सिमरी बख्तियारपुर में मैं चुनाव लड़ा था, उससे पहले से ही जुड़े हुए हैं हमसे। लोकसभा चुनाव में भी हमारे पार्टी को बहुत मदद किए थे और इनके आने से हमारे कोसी में खास करके सहरसा, सुपौल, मधेपुरा 3-4 जिला जो उधर है उसमें काफ़ी हमारे पार्टी को मजबूती मिलेंगे। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं इनको, आप लोगों को। सर, ये जो भी नेता ज्वाइन कर रहे हैं उसमें अधिकतर संख्या यादवों की है। क्या आरजेडी पर सीधे जो है आप डेंट देने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, देखिए, पार्टी सभी जाति धर्म का पार्टी है। अगर कोई हमारे विचार से प्रभावित हो और वो पार्टी में आना चाहे तो उनको नहीं रोका जा सकता है। ये हमारी पार्टी सभी जाति धर्म के लोगों के लिए है और बिहार में आप समझ सकते हैं कि सभी जाति धर्म के लोग हैं और सब विभिन्न पार्टी में हैं और जब भी जिनका जहाँ पे विचार उत्पन्न होता है वहाँ पे जाते हैं। और ऐसी कुछ बात नहीं है। सभी 12 करोड़ जो भी पार्टी है, सभी 12 करोड़ 13 करोड़ जनता के लिए हम लोग काम करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, पार्टी बनाए हैं। तो हमारे पार्टी जिस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं, हर एक समाज को लग रहा कि ये संघर्ष कर रहे हैं, नौजवान है, इनके साथ गलत हुआ, इनको मदद करना चाहिए। और आपने देखा कि हमारे पास ताकत है। बिहार में 18% वोट बैंक हमारे पास भी अकेले है और उसी में अगर हमारे साथ अगर सभी जाति धर्म के लोग जुड़ जाएं तो हम अपने दम पर अकेले बिहार में सरकार बना सकते हैं। ये हमने आपको 2 बोचा में 18% वोट ला के हमने दिखा दिया। तो ये हमारी ताकत है और जो जिनको समाज सेवा करना है और वो लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। जेपी नड्डा ने कहा है कि कुछ दिन के बाद छोटी छोटी पार्टियां जो है समाप्त हो जाएंगी, केवल बीजेपी में बच जाएगी। ठीक है, जेपी नड्डा जी बोल रहे हैं। जब उनकी जवानी का समय था, जब 2014 में उनके देश में सरकार बना और अभी बुढ़ापा का समय आ गया है, अभी उनको लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है। आज वो विधायक खरीद रहे हैं, सीबीआई ईडी का डर दिखा के लोगों को अपने पक्ष में कर रहे हैं और इस तरीके से पूरे देश में भय बना रहे हैं। आज आप समझ सकते हैं कि आज देश में कौन उनके साथ है। बता दीजिए कोई युवा जो सेना का तैयारी कर रहे थे, वो युवा आज उनके साथ है? नहीं है। क्या कोई व्यक्ति जो घर पे गरीब लोग हैं, जो
जिसके आटा पे टैक्स लगा दिया, चावल के ऊपर टैक्स लगा दिया, दूध के ऊपर टैक्स लगा दिया, क्या वो लोग उनके साथ है? नहीं है। तो आज कोई भी उनके साथ नहीं है। वो खाली देश में दहशत बनाना चाह रहे हैं और कुछ चीज़ जो होते हैं वो बोल के खुश होने की चीज़ें होता है। तो भारतीय जनता पार्टी बोल के खुश हो रहे हैं। जैसे बिहार में 200 सीट जीत कर अकेले सरकार बनाना चाह रहे हैं, वो बोल के खुश हो रहे हैं। जबकि उनको 2015 में क्या हसर हुआ था उनको पता है कि उनकी पार्टी का, कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उनके साथ नहीं रहे तो किस तरीके से उनकी पार्टी का हाल हुआ है। तो ये कुछ पार्टी को जो है वो बोल के खुश हो रहे हैं। अपने कार्यकर्ता को बोलते ना चने के झाड़ पे चढ़ाना, तो आज कुछ पार्टी जो है अपने कार्यकर्ता को चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हैं। आने वाले दिन बीजेपी का क्या होगा? आने वाला समय में देखिएगा बीजेपी का क्या होगा। आप भी और हम भी देखेंगे। बिहार में तो हमने दिखा दिया ना बोछा में बीजेपी का क्या हुआ। वो पूरे बिहार में एनडीए अपनी ताकत लगा के एक सीट नहीं जीत पाए। सिर्फ एक सीट, 243 सीट में एक सीट पे चुनाव हुआ। अब पूरे बिहार राज्य का नेता को उतार दिए, केंद्र के नेता को उतारने के बाद भी एक सीट को नहीं जीते और हार भी कितना बुरा हार हुआ। 37,000 वोट से वो चुनाव हारे हैं। तो आने वाले समय में इसी तरीके से, जिस तरीके से गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा ऐसे समाज को अपमान करेंगे, उनके साथ छल करेंगे, उनके साथ गलत करेंगे, तो यही परिणाम आने वाले समय में भी उनको देखना पड़ेगा। नीतीश कुमार के प्रति आपकी क्या नज़रिया है? पहले आप मुख्यमंत्री के साथ थे, कई मोर्चों पर आप विरोध करते नजर आ रहे हैं, तो ये भाजपा से ज़्यादा जुड़ाव है या नीतीश कुमार से? ये दोनों दल में आप इसे अपने पास रखना चाहेंगे? मैं सामान्य विचारधारा और गरीब की बात जो किए हैं उनके साथ हमेशा रहा हूँ। मैं आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी को हमेशा मैं मानता हूँ, उनको फॉलो करता हूँ, उनके बताए हुए रास्ते पे चलता हूँ। स्वर्गीय श्री रामविलास जी के रास्ते पे चलने का कोशिश करता हूँ और नीतीश कुमार जी के भी रास्ते पे चलने का कोशिश करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी तो हमारे विचारधारा से हैं। हम चाहते हैं कि बिहार में जातिगत जनगणना ना हो और माननीय मुख्यमंत्री जी उस चीज़ के लिए रेडी हैं। और आज भाजपा ही सिर्फ है अकेला पार्टी पूरे देश में, वो नहीं चाहती है कि जातिगत जनगणना हो। तो इसलिए नीतीश कुमार जी के साथ हम कल भी थे, आज भी हैं और आगे भी आस्था विश्वास उनके साथ रहेगा। लेकिन राजनीति हमारी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है। हमारी विचारधारा है कि हम सरकार सत्ता में आए और गरीब लोगों के लिए हम लोग काम करें। उसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और गरीब लोगों के लिए काम करने के लिए पहले से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। लेकिन हर समय में बदलाव होने का समय रहता है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सालों तक बिहार में काम किए हैं। अभी नए जनरेशन का समय आया है तो हम लोग अभी काम करेंगे। लेकिन भाजपा से हमारी हमेशा लड़ाई था, है और आगे भी रहेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार परेशान है, इनसे परेशान हो गए हैं। नहीं तो है ना, परेशान है नहीं, परेशान करके रखे हैं। लेकिन लोग कोशिश कर रहे हैं उनको परेशान करने का और कोई परेशान नहीं कर सकता। भाजपा कर रहे हैं और कौन कर रहा है। इससे बोलने से मैं थोड़े कहीं चुकता हूँ, बोलने में कभी मैं पीछे नहीं रहता। नीतीश कुमार को भाजपा परेशान कर रही है, कर रहे हैं ना। जिस तरीके से सरकार में रहकर 50 तरह की बातें करना, चीज़ें करना, तो ये तो पूरा बिहार को लग रहा है कि उनको घेरने का कोशिश किया जा रहा है, परेशान करने की कोशिश की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें तो पूरा पता है, लेकिन वो परेशान कभी भी नहीं कर पाएंगे। लालू जी से मुलाकात हुई, क्या बात हुई? बहुत ही अच्छा बात हुई है और उनके स्वास्थ्य के लिए हमें चिंता था, इसलिए उनसे हमने मुलाकात किया आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी से। लेकिन बीजेपी ने तो कहा है कि 2024 और 25 में जदयू के साथ चुनाव लड़ेंगे। हाँ, तो उनको लड़ना ही पड़ेगा, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। उनको लड़ना ही पड़ेगा, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। गरीब, युवा, किसान के लिए जब भी कभी भी कहीं पे भी कोई भी धरना प्रदर्शन रहा तो उसमें हमेशा वीआईपी पार्टी का साथ रहा है। हाँ, अभी किसी मंच पे जाना नहीं जाना इसके लिए हम लोग विचार करेंगे, लेकिन जब भी बिहार में या पूरे देश में युवा, गरीब, किसान की अगर बात हो तो वहाँ पे वीआईपी पार्टी हमेशा उनके साथ खड़ा है। मोकामा उपचुनाव के लिए तैयारी है? मोकामा उपचुनाव के लिए मजबूती से तैयारी है। जो हमने ताकत बोछा में दिखाया वही मोकामा में दिखाएंगे और उसके अलावा भी कैंडिडेट समय आएगा तो बता दिया जाएगा। और उसके अलावा 2 जगह और उपचुनाव होने वाला है, उसकी भी तैयारी हम कर रहे हैं। धन्यवाद। बता देंगे, समय आएगा तो बता देंगे। मोकामा में क्यों चुनाव लड़ने जा रहे हैं? अबे बताइए, झुकाव मतलब क्या? हमारी पार्टी है भाई। सिमरी बख्तियारपुर में हम लड़ने के लिए गए, जीतने के लिए हम नहीं जीत पाए, लेकिन वहाँ पे आरजेडी चुनाव जीते 15,000 वोट से। बोछा में भी हम चुनाव जीतने के लिए गए, हम चुनाव नहीं जीते, लेकिन हमारा दुश्मन भारतीय जनता पार्टी हारा और वहाँ पे 37,000 वोट से आरजेडी जीते। उसी तरीके से हम यहाँ पे भी चुनाव लड़ेंगे, जीतने के लिए लड़ेंगे और जीतेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारी रणनीति पहले से स्पष्ट हो चुका है।
ठीक है, धन्यवाद। आगामी चुनाव में किसके साथ वो समय आएगा तो बता दिया जाएगा। आपका चुनाव 3 नाव है, जी हाँ, लेकिन आप 2 नाव पर चल रहे हैं, नीतीश जी का, लालू जी का। एक नाव कब चलेगा? हम 2 नाव पे नहीं है, अकेले अपना नाव लेके चल रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।